पिछले एपिसोड में हमने युवान नाम के एक ओल्ड मैन को देखा था जो कि काफी समय से सोया हुआ था। सोया मतलब कि वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर होता है और उसकी जो ओरिजिनल शरीर है वो अभी भी एक कब्र के अंदर कैद है। वो आराम से चैन की नींद सोया हुआ था, लेकिन तब जाकर उसको पता चलता है कि चेनमिंग जो है उसने स्नेक गॉड की जान ले ली है और वो बाकी गॉड्स को भी मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कभी भी चेनमिंग उसको ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचता ही होगा, तो इस वजह से वो जो युवान था भड़क जाता है और अपना इतने साल तक की जो सोया हुआ था अपनी नींद तोड़कर कब्र के अंदर से बाहर आ चुका था, ताकि देख सके कि आखिर किसके अंदर हिम्मत हो गई है जो मुझे यहाँ पर मारने के लिए पहुंच रहा है, मैं उससे पहले उसी की जान ले लूंगा। तो वहीं चेनमिंग भी जहाँ था वो भी बाकी गॉड्स का इंतजार कर रहा था कि मैंने स्नेक गॉड को मार दिया तो बाकी लोग कहाँ छुप कर बैठ गए, क्या वो मुझसे नहीं आने वाले फाइट करने के लिए। तो वो भी गॉड्स के इंतजार में तैयार था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी गुफा का सीन देखते हैं जिस गुफा के अंदर युवान की कब्र रखी हुई थी और गुफा के बाहर यहाँ पर कुछ बंदे होते हैं जो कि ओल्ड मैन थे और वो लोग यहाँ पर अपने मास्टर की आने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो जो युवान अभी कब्र फाड़ के बाहर आया है वो इनका ही मास्टर है। तो उसी के स्वागत की ये लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद जैसे ही वहाँ पर युवान आता है तो वो लोग यहाँ पर उसके सामने ग्रीट करना शुरू कर देते हैं कि मास्टर आप जल्दी आइए, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो दिन आ गया जब हमारे मास्टर अपना कब्र के अंदर से बाहर निकल कर आए हैं। काफी खतरनाक एंट्री मारते हुए और एकदम डरावनी हंसी के साथ वो युवान अपना गुफा के अंदर से बाहर आया था और बाहर आने के बाद वो डायरेक्ट कहता है कि जब मैं बाहर आ चुका हूँ ना तो मैं जितनी भी हमारी खोई हुई इज्जत थी इस मिलियन माउंटेन के अंदर मैं सबको वापस से इकट्ठा कर लूंगा। पूरे के पूरे मिलियन माउंटेन में मेरा फिर से राज होने वाला है। देखता हूँ कि ये काम करने से मुझे कौन ही रोक सकता है। वो आवाज लगाते हुए कहता है कि मेरे डिसाइपल लोग कहाँ चले गए, मेरे स्वागत में नहीं आए हो क्या। तो सभी के सभी डिसाइपल जो वहाँ मौजूद थे वो यहाँ पर ओल्ड मैन से कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल मास्टर, हम यहाँ पर आपके स्वागत में खड़े हैं ना, हम अभी से नहीं कई सौ सालों से यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जितने भी यहाँ पर डिसाइपल उसके युवान के खड़े थे उनको देखकर उसका मुंह लटक जाता है कि अबे यार यहाँ पर इतने से लोग क्यों हैं। जब मैं अपना कब्र के अंदर गया था तो यहाँ पर तो कई सारे लोग थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए हैं। बाकी लोग कहाँ चले गए, बाकी लोग को मुझे चाहिए वरना मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो डिसाइपल लोग यहाँ पर वो युवान से कहने लग जाते कि मास्टर आपने तो कब्र के अंदर जाने से पहले हमसे ये कहा था कि सभी को कब्र के बाहर ही आपके आने का इंतजार करना है। तो हम लोग कई सौ साल से यहाँ पर इंतजार कर रहे, इससे पहले मेरे दादा इंतजार किया करते थे तो वो यहीं पर रह मर गए। उसके बाद मेरे फादर की बारी आई, अब मैं भी यहाँ पर बूढ़ा हो चुका हूँ, मरने के कगार पे पहुंच चुका हूँ। इतने जमाने तक हम आपका यहीं पर बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब आपके दर्शन हमें होंगे। ये सुनकर युवान भी हैरान रह जाते कि अरे भाई साहब, इतने बेवकूफ लोग को पाल कर रखा था, अब दादा मर गया, बाप मर गया, तुम भी मरने के कगार पे पहुंच गए, यहाँ से बाहर तो जाना चाहिए था, घूम फिर के आ जाते। मैंने थोड़ी ना कह दिया था कि यही दरवाजे पे चिपके बैठे रहना है। न जाने कैसे कैसे डिसाइपल को मैंने पाल कर रखा है, मुझे खुद नहीं पता। इसके बाद वो लोग यहाँ पर युवान को खाना ऑफर करते हैं जो उसने युवान के लिए बनाया था। खाने को अच्छे से स्मेल करते हुए यहाँ पर युवान कह रहा होता कि अरे वाह, बताओ मीठे में क्या रखा है, नमकीन में क्या है, मुझे बहुत भूख लगी, इतने जमाने बाद कवर फाड़ के बाहर आया तो ढेर सारा खाऊंगा। लेकिन वो लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम तो यहीं पर रहते हैं, हमें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, जो रूखी फीकी सब्जी है बस वही पकाई है आपके लिए, हम तो वो भी नहीं खाना खाए लेकिन आपके लिए ये बचा कर रख दिया। युवान के दिमाग में आग लग जाती है कि इतने जमाने बाद मैं बाहर निकल कर आया लेकिन ढंग का खाने को नहीं मिल रहा है। पर चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने जाने से पहले ना स्पिरिचुअल ट्री को प्लांट करके गया था, मेरे ख्याल से वो ट्री सब बड़े हो गए होंगे और उनके ऊपर फ्रूट आने लग गए होंगे, तो मैं जा रहा हूँ अपने फ्रूट्स वगैरह को खाने के लिए। वो फ्रूट बड़े कमाल के हैं, वो यहाँ पर मेरी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसके बाद वो अपने ही लगाए हुए पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उनके अंदर से वो फ्रूट वगैरह निकाल सकें। दूसरी तरफ हम उसी पेड़ को देखते हैं जिसको वो ही युवान ने लगाया था। वहां पर और भी कई सारे आसपास के लोग आकर इकट्ठा हुए थे क्योंकि उस पेड़ के अंदर ना स्पिरिचुअल फ्रूट लगते हैं। आसपास के लोगों का ये मानना है कि जो भी यहाँ पर आने के बाद पेड़ से इच्छा मांगता है ना तो फ्रूट के जरिए उनकी वो इच्छा पूरी हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की इच्छा क्यों ना मांग ले, वो पूरी होती ही है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे पेड़ के सामने झुककर इच्छा मांगने लगते हैं कि मेरी ये इच्छा है उसे पूरा कर दीजिए। एक बंदा यहाँ पर जैसे ही इच्छा मांग रहा था उसके शरीर के अंदर से कुछ पावर बाहर निकलने लगती है और वो पावर जाने लग गई थी उसी फ्रूट के अंदर, जिस वजह से फ्रूट गिरकर उस बंदे के पास आता है और वो फ्रूट यहाँ पर बदल चुका था कई सारे सोने चांदी के अंदर, क्योंकि उस बंदे ने यही इच्छा मांगी थी कि मुझे बहुत सारा सोना चांदी चाहिए। तो उसकी ये इच्छा पूरी हो गई, लेकिन उसके शरीर से निकला क्या वो तो अभी कंफर्म नहीं बताया जाता। इसको देखा देखी जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे वो लोग भी अब इच्छा मांगना शुरू
शुरू हो जाते हैं। सभी के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकल कर पेड़ के अंदर जा रहा था और वो निकालने के बदले पेड़ जो होता है वो उनकी इच्छा पूरी करते जाता। किसी को पावर बढ़ाने की पिल चाहिए थी, किसी को सोने चांदी चाहिए थे, किसी को वेपन वगैरह चाहिए थे, सबकी वो इच्छा पूरी होते जा रही थी। इस वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर खुश होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर चैनविक भी पहुंच जाता है। वो ये देखकर हैरान था कि अरे हमारे इलाके में ऐसा कौन सा पेड़ आ गया जो अचानक से यहाँ पर सबकी इच्छा पूरी करने लग गए हैं। कि ये सारे पेड़ जो थे अभी एक्टिवेट नहीं थे। जब युवान कबर फाड़ के बाहर आया ना, तभी से ये पेड़ एक्टिवेट हुए हैं। तो चैनमिंग भी यहाँ पर इसी चीज को देखने के लिए आया हुआ था। वो कियान को भेज देता ताकि जानकारी निकाल सके कि ये पेड़ इंसान के अंदर से लेता क्या है और इसके बदले वो इच्छा पूरी कर रहा है। तो कियान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करती है और चेक करने पर उसे एक हैरान कर देने वाली जानकारी का पता चलता है। क्योंकि ये जो पेड़ है वो इंसान की जो सोल है उसको घसीट लेता है। सोल पावर को निचोड़ने के बाद वो उनकी इच्छा पूरी करता है। एक बार सोल पावर चली गई तो वो एकदम बंदा जो है वो हिप्नोटाइज हो जाएगा। उसको दुनिया का कोई होश ही नहीं रहेगा। पूरी जान निकालने के बाद वो उनकी छोटी सी इच्छा को पूरी करता है। कियान तो ये देखकर एकदम हैरान रह जाती है। वो चैनमिंग को भी इसके बारे में बताती है। तो चैनमिंग भी यहाँ पर दंग रह चुका था कि अरे वाह, ये पेड़ इच्छा तो पूरी करता है लेकिन जान भी ले लेता है, जिसका मतलब साफ है कि ये कुछ ना कुछ तो काम की चीज है। वो कियान से कहते हैं कियान जरा इसको अच्छे से चेक करो और इस पेड़ के जो मेन सोर्स होगा ना उसका एक कॉपी बना लो। मैं चाहता हूँ कि मैं भी ना इस पेड़ की जो पावर है उसकी मदद से एक ऐसी चीज बनाऊं जो बिना मेरी पावर को घसीटे हुए मेरी इच्छा पूरी कर दे। क्योंकि पावर घसीटेगा तो मेरी पावर कम नहीं हो जाएगी। कियान कहती कि अरे यार, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? पीछे लोगों को नहीं देख रहे हो? ये लोग पागल होते जा रहे हैं। कहीं तुमने यहाँ पर इसका कॉपी बनाने की कोशिश की और उसके चक्कर में तुम्हारी ही जान चली गई तो? मेरे ख्याल से ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन चैनमिंग कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तुम हो ना, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। वो यहाँ पर कियान को मस्का लगाने की कोशिश कर रहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी ना तो मुझे तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कियान भी जोश में आ जाती है। वो चैनमिंग से कहती है कि अरे वाह, मेरी तारीफ कर रहे हो, फिर तो मैं तुम्हारे लिए जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। जो भी मेरी तारीफ कर देता है ना तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। तो बताओ फिर क्या करवाना चाहते हो मुझसे? तो चैनमिंग जो था वो यहाँ पर एक पेपर पे ड्राइंग बनाता है और ड्राइंग बनाने के बाद वो कियान को देते हुए कहता है कि देखो, इस पेड़ को ना तुम लेना और इसका जो पावर सोर्स होगा ना उसको निकाल कर एक छोटी मशीन में कन्वर्ट कर देना। ऐसी मशीन होनी चाहिए कि मैं बटन दबाऊं ना तो वो मेरी इच्छा पूरी कर दे। बना दोगी ऐसा? तो कियान कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, कैसे दिमाग लगाया तुमने? मुश्किल तो है लेकिन हाँ, ट्राई करके जरूर देख सकती हो। बस पहले इस पेड़ की ना ओरिजिनल सोर्स को कॉपी करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है, पर तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इसके बाद कियान जो थी वो यहाँ पर पेड़ की जो मेन पावर सोर्स थी उसका एक कॉपी बनाना शुरू कर देती है। और उसी के साथ साथ चैनमिंग जो था वो यहाँ पर पेड़ के ऊपर हाथ रखते हुए उसकी पावर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वो पावर को महसूस करेगा और बताते जाएगा कियान को कि इस तरह की पावर है और इसका कॉपी बनाना है उसे। पावर को महसूस करते करते यहाँ पर चैनमिंग उस पेड़ से भी इच्छा मांगना शुरू कर देता है कि चलो तुम भी मेरी यहाँ पर एक इच्छा पूरी कर दो। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि सबकी इच्छा तो पूरी करते हो, लेकिन मेरी इच्छा पूरी होती है या नहीं होती है। मेरी इच्छा पूरी हो गई ना तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर चैनमिंग अपनी इच्छा मांग रहा था कि पेड़ के अंदर ही आग लगना शुरू हो जाती है। मानो कि चैनमिंग ने कुछ खतरनाक ही इच्छा मांग ली हो और वो पूरा पेड़ यहाँ पर जलने लग गया। आसपास खड़े सारे लोग हैरान हो जाते कि अरे ये पागल हो गया क्या, ये कैसी इच्छा मांग रहा है ये, जो ये पेड़ ही जलने लग गया। लगता है कि बहुत ही भयंकर इसने इच्छा मांग ली है। कियान चैनमिंग से यहाँ पर कह रही होती कि चैनमिंग क्या कर रहे हो, कितनी भयानक तुमने इच्छा मांग ली, जो पेड़ यहाँ पर जल रहा है। ऐसी इच्छा मांगते रहो, मैं इसकी पावर को जल्दी जल्दी कॉपी कर पा रही हूँ। जितना ये पेड़ जल रहा है ना इसकी पावर मैं अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। देखते ही देखते पूरा जो पेड़ था वो यहाँ पर एकदम जलने के कगार पे पहुंच चुका था। पूरा वहां पर एकदम भूकंप सा आने लग गया था। जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वो यहाँ पर पेड़ के सामने झुक कर उससे माफी मांग रहे होते कि हमारी कोई गलती नहीं है। ये जो बंदा है ना यही यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर इस तरह की इच्छा मांग रहे, तो इसका कहर आप हम लोगों पे मत उतार देना। पेड़ यहाँ पर कोशिश करते हुए चैनमिंग को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन चैनमिंग की पावर के सामने पेड़ की पावर कम होते जा रही थी। इस वजह से चैनमिंग को कुछ नहीं होता। पेड़ तो यहाँ पर चैनमिंग की पावर को घसीट ही नहीं पा रहा था। कियान चैनमिंग से कहती कि चैनमिंग थोड़ा आराम आराम से, कौन सी इच्छा मांग रहे हो कि पेड़ ऐसा लग रहा है फट जाएगा। जरा मुझे भी तो बताओ कि तुमने इससे मांगा क्या जो ये पेड़ पगला गया और तुम्हारी इच्छा को पूरा ही नहीं कर पा रहा। तो चैनमिंग कहता है कि अरे यार, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैंने एक छोटी सी मामूली सी इच्छा मांगी है कि आरसीबी ना इस साल आईपीएल का फाइनल जीत जाए। मैंने यही इच्छा मांगी थी तो देखो पेड़ ही चलना शुरू हो गया। मुझे क्या पता था कि मेरी इच्छा मांगने से पूरा पेड़ ही पगला जाएगा। वो पेड़ जब यहाँ पर चैनमिंग की पावर को घसीट नहीं पा रहा था तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना वो उन सभी की पावर को घसीटना शुरू हो जाता है। सबके सब लोग यहाँ पर उस पेड़ के कंट्रोल में जाते जा रहे थे ताकि वो पेड़ सभी को कंट्रोल करते हुए चैनमिंग को यहाँ से भगाने की कोशिश कर सके। सभी के सभी लोगों को वो कंट्रोल करते हुए यहाँ पर चैनमिंग के पीछे लगा देता है और वो सभी यहाँ पर चैनमिंग की जान लेने के लिए पहुंच चुके थे। कियान चैनमिंग से कहते हैं कि चैनमिंग जरा संभल के, ये सारे लोग ना तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं और इनको इस पेड़ ने पोजेस कर लिया है।
पर चेनमिंग को उन बचकानों से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो यहाँ पर अपने तालिस्मान की मदद से देकर अटैक मार रहा होता है सबको, कोई भी उसके सामने टिक तक नहीं पाता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग यहाँ थे सभी की वाट लगाया जा रहा होता है। एक के बाद एक करते हुए सभी को उठा पटक दिए जा रहा था, जिस वजह से कुछ ही टाइम के अंदर जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सबकी हालत खराब हो जाती है और वो सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे। पर तब तक के यहाँ पर चेनमिंग और कियान का काम पूरा हो जाता है। कियान ने यहाँ पर एक डुप्लीकेट तैयार कर लिया था स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही उस पेड़ का, और उसकी पावर का वो एक सोर्स बनाकर उसके ऊपर वो मशीन बनाने लग जाती है, जिसको बनाने के चेनमिंग ने काम दिया था कि बटन दबाते साथ ही विश पूरी हो जाए। लेकिन ये चीज हो ही नहीं पाती। पूरे के पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही धमाका होने लग गया था उस पेड़ की पावर की वजह से, मानो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही कोलैप्स हो जाएगा। ये देखकर कियान भी घबरा जाती कि चेनमिंग क्या हो रहा है, इस पेड़ को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा वरना ये तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चेनमिंग कहता है कि अरे नहीं यार, कुछ नहीं होगा, मेरी पावर के सामने ये बच्चा पेड़ क्या ही कर सकता है। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो पेड़ गया था उसकी भी पावर कम होने लग जाती है। और फिर उसके बाद कियान जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक कंट्रोलिंग डिवाइस उस पेड़ के अंदर लगा देती है, जिस वजह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो कॉपी बना हुआ पेड़ था वो यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए उसी विश मांगने वाली मशीन के अंदर बदल जाता है। जैसे चेनमिंग ने इच्छा मांगी थी वहां पर एक मशीन आकर तैयार हो चुकी थी, जिसकी पावर का सोर्स तो यही पेड़ था। जैसे ये काम हुआ था पेड़ एकदम ही ज्यादा पगला चुका था, वो इतना ज्यादा धमाका कर रहा होता है कि जितने भी लोग यहाँ पर थे मौजूद जिनको उसने पोजेस करके रखा था वो सारे लोग अपना दम तोड़ देते हैं। और धीरे धीरे करते हुए वो पेड़ अपनी सारी की सारी पावर को खो चुका था, क्योंकि उसकी जो मेन पावर थी वो तो जा चुकी थी उसी मशीन के अंदर जो कि चेनमिंग ने बनाया है। चेनमिंग उस मशीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये मशीन तो तैयार हो गई। कि यहाँ जो थी वो चेनमिंग से कहती कि अरे यार चेनमिंग, तुमने कहाँ से इस मशीन का मैप देखा था, क्या ही कमाल की मशीन बनी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चेनमिंग कहता है चलो मशीन तो तैयार होगी, लेकिन ये उस तरह का असर दिखाएगी जैसा कि मैंने इसको असर दिखाने के बारे में सोचा है। तो चेनमिंग यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो तुरंत ही बटन दबा देता है मशीन का, जिस वजह से मशीन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी थी। और एक्टिवेट होते साथ ही चेनमिंग यहाँ पर एक इच्छा मांगने की कोशिश करता है कि उसकी ये इच्छा यहाँ पर पूरी होती है कि नहीं होती है। मशीन इतनी ज्यादा हिल रही थी कि मानो यहाँ पर फटी जाएगी। कि यहाँ चेनमिंग से कह रही होती है कि चेनमिंग तुम्हें क्या लगता है ये इच्छा पूरी करेगा या फिर ये धमाका कर देगा। यहाँ पर धमाका हुआ ना तो हम सब यहाँ पर उड़ जाने वाले, क्योंकि मशीन के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। पर चेनमिंग कहते कि अरे नहीं यार, भरोसा रखो, कुछ नहीं होने वाला, मेरी बनाई हुई चीज कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। इसके बाद चेनमिंग जो था वो यहाँ पर जो इच्छा मांगा था उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अंदर से एक ग्रेनेड बाहर निकल कर आया था। वो ग्रेनेड देखकर चेनमिंग के हाथों में कियान हैरान रह जाती कि अरे चेनमिंग, दिवाली तो कब का खत्म हो गई, अब तुम इस ग्रेनेड का क्या करोगे, कहाँ पर धमाका करने का इरादा है तुम्हारा। तो चेनमिंग कहता है कि अरे कहीं और धमाका नहीं करना है, यहीं पे धमाका करना है मुझे, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमारे चाइना का बहुत ही खास ड्रैगन बोट फेस्टिवल आ रहा है, तो उसी के धमाके की तैयारी में मैंने एक ग्रेनेड मंगाया था। क्योंकि दोस्तों असल में अभी चाइना में ना ड्रैगन बोट फेस्टिवल चल रहा है, जो कि बहुत कमाल का फेस्टिवल मनाया जाता है। हर डवांगुआ सीरीज के अंदर थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया है उस फेस्टिवल का, तो यहाँ पर भी वही फेस्टिवल मनाने के लिए चेनमिंग ने ग्रेनेड को मंगाया था, जिसके साथ ही वो ऐसा धमाका करता है कि युआन का जो पेड़ था वो यहाँ पर जलकर राख हो चुका था। बेचारा युआन जब यहाँ पर आकर देखेगा कि उसका पेड़ तक नहीं है, फ्रूट की तो बात ही छोड़ो, तो उसके दिमाग में आग लग जाएगी कि किसने मेरे पेड़ को बर्बाद कर दिया। वो तो यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला चेनमिंग को। अगर उसको पता चला कि ये काम चेनमिंग ने किया है तो इसके बाद चेनमिंग वहां से अपने सेट के अंदर आता है, जहाँ पर उसके और भी सारे साथी मौजूद थे। चेनमिंग यहाँ पर आने के बाद और भी बहुत सारे ग्रेनेड लाया था ताकि सभी को वो ग्रेनेड बांट सके और सभी लोग यहाँ पर धमाका करते हुए ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर वो जो किलियान था वो भी आने के बाद कहता है कि चेनमिंग, तुम्हें पता है अचानक से ना हमारे इलाके में और भी कई सारे अजीब अजीब पेड़ एक्टिवेट होने लग गए हैं, जिनके अंदर से पावर निकलती है और आसपास के लोग जो घूमते हैं उनकी पावर को एब्सॉर्ब करते जाता है। न जाने वो पेड़ कैसे आने लग गए, ये बहुत गड़बड़ और मिस्टीरियस बात है। चेनमिंग कहता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी तो मैंने वैसे ही एक पेड़ से मुकाबला किया और उसकी वाट लगा दी है, और भी जितने पेड़ है मुझे वहां पर ले चलो, मैं सारे के सारे पेड़ को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद चेनमिंग बाकी के सारे पेड़ को भी खत्म करने के लिए निकल चुका था, ताकि कि युआन को उसका खाना ही ना मिल सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।